चलिए खबरों को तफसील से जानेंगे। राम मंदिर की तामीर के ताल्लुक से बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी समेत दीगर हिंदू तंजीमों की जानिब से मुसलसल बयानबाजियां की जा रही हैं। बीजेपी के शोला बयान लीडर गिरिराज सिंह का कहना है कि मुल्क के अवाम राम मंदिर के ताल्लुक से बेचैन है, इसीलिए अदालत और हुकूमत पर इस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि राम मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उधर वीएचपी लीडर विनोद बंसल का कहना है कि राम मंदिर मामले पर हिंदू समाज के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। आतंकवादियों के लिए अगर समय हो और प्रभु श्री राम जो 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र है, लोगों की उम्मीदें थी, उम्मीदों पर पानी फिरा, इसीलिए आक्रोश है। रास्ता निकलेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मंदिर बनने से कोई रोक सके। राम मंदिर का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। ये संपूर्ण देश नहीं, विदेशों में रहने वाला हिंदू और भारतीय की जनमानस की एक गहरी आकांक्षा है। इसमें किसी भी प्रकार का विलंब अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पूज्य संतों ने बार बार आग्रह किया है और अब जो उनके धैर्य की जो सीमाएं टूटती जा रही हैं, ऐसा ना हो कि 6 दिसंबर वाला सीन कहीं वापस दोहराया जाए किसी तरह से। बीजेपी ने पी चिदम्बरम पर पलटवार किया। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने पी चिदम्बरम पर सरदार पटेल के मुजस्समे और राम मंदिर की कोशिशों की तस्दीक करने का इल्जाम लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रविशंकर प्रसाद ने पी चिदम्बरम पर फरेबकारी का इल्जाम लगाया। ख्याल रहे कि पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की थी। औरंगाबाद की असील टूर एंड ट्रैवल की असलियत सामने आ गई। असील टूर एंड ट्रैवल के तवस्सुस से उम्रा करने गए सैकड़ों अफराद मक्का में बेयारो मददगार हैं। उनके रिश्तेदार यहां परेशान हैं। असील टूर एंड ट्रैवल के दफ्तर पर ताला पड़ा है। एक रिपोर्ट। आज़मीन पाई जमा करके उम्रा और हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं। उनके इसी जज्बे को अब मफाद परस्ती की भेंट चढ़ाया जा रहा है। औरंगाबाद की असील टूर एंड ट्रेवल से 18 अक्टूबर को उम्रे पर रवाना सैकड़ों आज़मीन उम्रा को पिछले एक हफ्ते से मक्के में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक इन लोगों को 30 अक्टूबर को मुल्क वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मक्के में फंसे लोगों का इल्जाम है कि न उन्हें रहने की सहूलत है और न ही उनके खाने पीने का कोई नज़्म है। इस ताल्लुक से एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है। जब से हम यहाँ आए, जब से ना तो मतलब जो रूम दिया है हमको सही, जहाँ जो बोला था तमीम होटल में हम ठहराएंगे वहाँ ये आप बोलिए सर, भारत सर बोला था ये टिकट भी कैंसिल पकड़ाइए और जद्दे से 50 रियाल लिए, हमसे 50 रियाल। ये इस होटल में रोका हुआ है, बहुत दिनों से फंसे हुए हैं सब हाजी। बहुत से तो ऐसे हैं जिनके पास 1 रुपया नहीं है, लोगों ने उनको उम्रा करने के लिए भेजा है 45,000 रुपए चंदा करके। ऐसे कई लोग हैं जो मतलब, लेकिन अब वो कहाँ खाना खाएंगे ये बताइए। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस ताल्लुक से तफ्तीश की तो पता चला कि टूर ऑपरेटर मीर इरशाद अली ने इस बदनज़मी के चलते और अवामी दबाव से परेशान होकर जहर खा लिया और एक दिन अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ताहम उसके बाद वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा है और न ही उसके घर के लोग इत्मीनान बख्श जवाब दे पा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को बेयारो मददगार छोड़े जाने पर मुल्क में मौजूद उनके रिश्तेदार परेशान हैं। 6-7 दिन से वो खुद के खर्च से रह रहे वहाँ पर और 20 रियाल्स पर डे का उनका खर्चा है वहाँ का। और यहाँ पर जब हम इरशाद भाई से मिलने गए, टूर्स वालों से, उनके पड़ेगऊ के घर पे गए, रोशन गेट के घर पे गए, तो वो वहाँ अवेलेबल ही नहीं थे। हमारे फैमिली से 4 लोग गए असील टूर्स एंड ट्रैवल्स से। जैसे ये लोग मक्का पहुँचे, वहाँ से इन्होंने बदनज़मी चालू कर दिए। मदीने के लिए 3 दिन वेटिंग कराए। मदीना शरीफ पहुँचे बाद हालात ये थे कि वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं। इन लोगों के पास जो पैसा था अपना करेंसी ले गए, साथ लेके गए थे, ये उससे अपना गुजारा कर रहे थे। उसके बाद टिकट का कोई इंतज़ाम नहीं। और औरंगाबाद शहर और बॉम्बे में जो इनके ऑफिसेस है, अपने मोबाइल पूरे बंद कर दिए, ऑफिस बंद कर दिए, कोई कांटेक्ट नहीं।
वजह है कि इस मामले में अभी तक कोई बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं की गई है। न्यूज़ 18 उर्दू ने टूर ऑपरेटर मीर इरशाद अली से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। ताहम ये यकीन दहानी करवाई कि मामला जल्द ही काबू में आ जाएगा, लेकिन ये मसला हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है, क्योंकि उम्रा पर रवाना आज़मीन के पास रकम भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में रिश्तेदारों में तशवीश फितरी बात है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। दिल्ली के 15 से ज्यादा उर्दू पब्लिशर्स के वैल्यू पे पार्सल के बकाये को लेकर न्यूज़ 18 की खबर का असर सामने आया। पब्लिशर्स को वैल्यू पे पार्सल का बकाया तो नहीं, लेकिन मनी ऑर्डर के बकाये की अदायगी कर दी गई। दूसरी जानिब दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पोस्ट ऑफिस में सॉफ्टवेयर का मसला जो का तो बरकरार है। ताहा और हुदा मैगजीन निकालने वाले सुहेल सिद्दीकी और उनके जैसे पब्लिशर आज भी वैल्यू पे पार्सल बकाया का इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद महकमा डाक ने मैगजीन के मनी ऑर्डर की अदायगी कर दी है, जिसकी वजह से 15 से ज्यादा उर्दू पब्लिशर्स को बड़ी राहत मिल गई है। सुहेल सिद्दीकी को ईएमओ का 50,000 का बकाया दिया गया है। पहली बात तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं न्यूज़ 18 उर्दू का जो है बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इसकी ख़बर का असर ये हुआ है कि महकमे में एक हड़कंप मच गया और कुछ तबादले हुए और हम छोटे पब्लिशर्स की कुछ पेमेंट जो है पोस्ट ऑफिस ने देनी शुरू करी। ईएमओ की पेमेंट देनी शुरू करी, वीपी की पेमेंट अभी रुकी हुई है। तो ईएमओ की जो पेमेंट देनी शुरू करी उसमें जो छोटे पब्लिशर्स थे उनको राहत मिली है बहुत बड़े पैमाने पर। सिर्फ सुहेल सिद्दीकी का वैल्यू पे पार्सल का अभी भी 1 लाख रुपए का बकाया महकमा डाक पर बाकी है, क्योंकि 22 मई के बाद से अभी तक सॉफ्टवेयर का मसला है कि हल ही नहीं हो पाया। फ्रेंड्स कॉलोनी पोस्ट ऑफिस में आपने सर्वर जो लगा रखा है, सॉफ्टवेयर आपने सैप और सीएसआई दे दिया, इतना अपग्रेड कर दिया ज़बरदस्त किस्म का, और जो सर्वर दिया है वो 512 kVA का MTNL का सर्वर दे रखा है। MTNL कंपनी तो फेल हो गई है ना, उसके टेलीफोन चलते हैं तो सर्वर कैसे चलेगा। सॉफ्टवेयर काम न करने का मामला इतना बड़ा है कि 70 से ज्यादा शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी हैं, और ऐसे में न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद कई छोटे मुलाजमीन को छुट्टी पर भेजा गया, लेकिन असली सच्चाई है सॉफ्टवेयर, जिसे मुलाजमीन सीख ही नहीं पा रहे। लेकिन इस मामले में जहां मकामी पोस्ट ऑफिस उर्दू पब्लिशर्स को राहत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वीवीपी और सैप का मसला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 22 मई के बाद से अभी तक इसको पूरी तरह से अपग्रेड करने के लिए और मकामी पोस्ट ऑफिस में काम करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में 10 नवंबर को सरकारी सतह पर मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया जाएगा। बेंगलुरु में नायब वज़ीर आला जी परमेश्वर ने आज इस बात का रस्मी तौर पर ऐलान किया। ताहम इस मरतबा टीपू जयंती की मरकजी तकरीब विधान सुधा में नहीं बल्कि रविंद्र कला क्षेत्र में मुनक़्क़िद की जाएगी। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और इसकी ताज़ा मिसाल इन दिनों दिल्ली के ऑल इंडिया आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी में देखने को मिल जाएगी। यहां मारूफ फोटो जर्नलिस्ट प्रवीण जैन के फोटोग्राफ की नुमाइश जारी है। नुमाइश में 1987 के हाशिमपुरा कत्लेआम मामले और अयोध्या में बाबरी मस्जिद की इन्हिदामी कार्रवाई की तस्वीरों को पेश किया गया है। प्रवीण जैन से हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो इस बात से बेखबर थे कि हाशिमपुरा के जिन नौजवानों की पीएसी जवानों के साथ वो फोटो खींच रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। परवीन जैन हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। परवीन भाई, बड़ा कलेक्शन, एक तारीख दिखाई देती है। नहीं, जो मैंने जो कवर किए हैं टोटल 10 प्राइम मिनिस्टर और 8 प्रेसिडेंट, ये मैं 1981 से अभी तक का मैंने किया है। जहाँ तक आपने बोला हाशिमपुरा का, एक असाइनमेंट पे मैं गया था, मेरठ में राइट्स हो गए थे, तो वहाँ पर ये एक पिक्चर खींची थी। मेरे को भी नहीं मालूम था कि 42 लोगों को उनको मार दिया जाएगा। तो क्या हुआ था कि वहाँ पर लोगों को निकाल रहे थे, आर्मी की ऑपरेशन था, सर्च ऑपरेशन था, पीएससी के साथ मिल करके और लोकल पुलिस थी उनके साथ।
तो क्या कर रहे थे कि सिर्फ बड़ा अद्भुत नज़ारा था वहाँ पर, बड़ा अजीब सा, अद्भुत तो नहीं बोलो, अजीब। औरतें रो रही थी और बोल रहे थे अपने हस्बैंड के बारे में कि उनको छोड़ दो, और उन्होंने कुछ नहीं किया है हमारे शोहर को, हमारे बच्चों को। तो उन्होंने राउंड अप किया, इनके पास कुछ भी नहीं था अपने पास। अच्छा, ये कैसे आपने फोटोग्राफ लिया, किस तरह से लेना पड़ा होगा, क्योंकि जब वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था और बड़ी तलाशी और बड़ी सख्ती बरती जा रही थी? सख्ती बरती जा रही थी। जो लोकल मीडिया थी, जो फोटोग्राफर थे, उनको बाहर सड़क पे खड़ा किया हुआ था। नेचुरली हम दिल्ली से थे, थोड़ा यंग थे, जोश था, तो आई वाज हाइडिंग बिहाइंड द बुश, वहाँ पर थी कुछ, तो वहाँ पर खड़ा होकर मैं पिक्चर इनकी कैप्चर कर रहा था। ये जहन में नहीं था कि इनको मारा जाएगा, ये कैप्चर कर रहा था कि वो सर्च ऑपरेशन है। और ये आर्मी वाले विद PSC आपको देखे होंगे कि बटों से पीट रहे हैं, ये हाथ में हॉकी स्टिक है, जितनी लेडीज़ थी वो रो रही हैं। तो सर्च ऑपरेशन के अंदर इन्होंने आर्मी हैंडओवर टू द PSC, मेरे को 2-3 मरतबा उन्होंने मारा भी, पीटा भी, आर्मी ने, PSC ने मारा, लेकिन फिर से मैं वापस चुपचाप फिर से चला जाता था। अच्छा, हम यहाँ पर एक देख रहे हैं, एक और जो है, जो इतिहास है, जो हमारी तारीख है, कहना चाहिए भारत के संविधान पर एक दाग भी है। ये जो 1992 की पूरी तहरीक दिखाई देती है, पूरा मूवमेंट दिखाई देता है, ये कैसे वक्त कवर किया आपने? बहुत करीब के फोटो दिखाई देते हैं। ये तो सभी थे फोटोग्राफर्स वहाँ पर। 6 दिसंबर एवरीबडी कैप्चर द सेम मूवमेंट। जब मैंने भी किया तो उसके अंदर सबसे अजीब बात है कि ना 5 दिसंबर ये रिहर्सल की पिक्चर है, ये टोटल एक्सक्लूसिव है। एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी, ये क्या किया गया था, क्या किया था उन्होंने? एक दिन पहले इन्होंने रिहर्सल की थी बाबरी मस्जिद डेमोलिशन को लेकर। यहाँ पर नो फोटोग्राफी was allowed that time. You can see the picture, the same method was used in 6 December. सेम ग्रिल वगैरह बना के, मॉस्क बना करके, और दे यूज द सेम एक्सेसरीज जो हथौड़ा होता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट इज इन दिस पिक्चर इज लुक एट दिस नकाबपोश, ही वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू एवरीबडी, दैट मीन ही मस्ट बी इंजीनियर कि हाउ टू डेमोलिश द मॉस्क, यू नो, ही वाज नॉट आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे परवीन जैन जो बता रहे थे किस तरह से उनकी जो तस्वीरें हैं और वो न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख दिखाती हैं, न सिर्फ अच्छे पहलू दिखाती हैं, बल्कि वो ये भी दिखाती हैं किस तरह से कुछ बदनुमा दाग है हिंदुस्तान की तारीख पर, वो भी हैं। हाशिमपुरा की कुछ तस्वीरें हैं जो आपको देखी, और ख़ास तौर से किस तरह से रिहर्सल की गई थी बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए, वो भी यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं। कह सकते हैं कि वक्त बदला, तारीख बदली, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। वो तस्वीरें बताती हैं क्या हालात थे, किस तरह के मौके थे, और किन हालात में परवीन जैन ने रहकर ये जो है तस्वीरें खींची होंगी, जो आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुसलमानों के शरई मसाइल को सियासत से दूर रखने के लिए कोलकाता में खवातीन के लिए काउंसलिंग सेंटर शुरू किया गया है। खवातीन बेदारी तहरीक की जानिब से इस सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जहां खवातीन के शरई मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर उज़्मा आलम ने सियासी तौर पर खवातीन को मुद्दा बनाए जाने के बजाय उसके मुस्तकिल हल की जरूरत पर जोर दिया। औरतों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करें, लेकिन कोई ऐसा मरकज़ ना हो जहां आके वो ज़मीनी सतह पर, बहुत हाई लेवल में नहीं, ज़मीनी सतह पर, ग्राउंड लेवल में आके अपने मसले को बयान करें, चाहे मैट्रिमोनियल मसला हो, चाहे घरेलू मसला हो, चाहे फिनंशियल माली कोई मसला हो, या चाहे विरासत का कोई मसला हो। उनके मसाइल को हल करने की कोई जगह भी तो होनी चाहिए, और वो जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जहाँ वो जा ही नहीं सके, ऐसी होनी चाहिए जो उनके मोहल्ले में हो, जो उनके पाड़े में हो। तहरीक का हम लोगों का फैमिली काउंसलिंग सेंटर हम लोगों ने खोला है, और इसकी ज़रूरत आज के दौर पे हम लोगों को ज़्यादा महसूस हुई। जो डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं, बेचारी औरतों को मालूम नहीं होता है कि कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, तो हमारी कोशिश यहाँ से ये रहेगी कि उनके डिस्प्यूट्स को हम लोग देखें उसको, और किस तरह से उसको हल कर सकते हैं। और पहले कोशिश यही करेंगे कि काउंसलिंग के ज़रिए उनके मामले को हल किया जाए, और अगर इस तरह से मामले अगर हल नहीं होते हैं तो फिर हम लोग फिर लीगल एड की तरफ जाएंगे, जहाँ पे उनको सीधा रास्ता हम लोग दिखा सकें। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आगे बढ़ेंगे। मेरठ के हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिले इंसाफ को मुतासरीन और कानून के जानकार अधूरा इंसाफ तस्वुर कर रहे हैं। फैसले को लेकर अब जहां इस केस की आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होना तय है, वहीं कानून के जानकारों के मुताबिक मुजरिम 16 PSC एहलकारों के अलावा साजिश रचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
1987 के मेरठ फसाद के दौरान हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में पीएसी एहलकारों को दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ मुजरिम करार दिया बल्कि इस कत्लेआम को एक सोची समझी साजिश करार दिया। फैसले पर कानून के जानकार इत्मीनान का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो मुजरिम पीएसी एहलकारों के अलावा साजिश रचने वालों को भी इंसाफ के कटघरे में खड़ा करने की अपील कर रहे हैं। कि प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हुई, उस लोअर ग्रेड के लोगों को मुल्जिम बना लिया गया। ठीक है, वो भी दोषी है, जो गोली चला रहा है वो भी दोषी है, लेकिन जो गोली का आदेश दे रहा है चलाने का वो भी तो दोषी है। तो मेरा तो यही कहना है कि एक तो ये ऑलरेडी इसमें जस्टिस बहुत डिले हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को इसको प्रायोरिटी पर लेकर इसको निपटाना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ भी 20 साल पड़ा रहे, 10 साल पड़ा रहे, जो पेंडेंसी है तो मीनिंगलेस हो जाएगा। हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में आए फैसले को अब मजहबी चश्मे से भी देखा जा रहा है। कहीं इंसाफ महसूस नहीं होता। वही 274 आदमियों का कत्ल हुआ तो आप उनके बारे में भी सोचते, किसी को एक को तो न्याय मिलता। उसमें भी मुकदमे कायम हुए होंगे उन हत्याओं में, उनकी कोई जांच नहीं हुई आज तक, ना उन मुकदमों में विवेचना हुई, ना उनका जो है हत्याओं का कोई पर्दाफाश हुआ। बस ये 42 हत्याएँ जो है पीएसी के गले में मंड दी गई, तो ये गलत है। इसकी पैरवी इस तरीके से करेंगे कि हम उन परिवारों से मिलेंगे, पीएसी के जो लोग हैं, पर हम उनकी पैरवी करेंगे और उनके साथ पूरे तरह कंधे से कंधा मिलाकर हर तरीके से सहयोग करेंगे उनका। हम उसके लिए तैयार हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे। हम अपने जो मरने वाले शहीद हैं उन शहीदों के लिए, इंसाफ के लिए पूरे जब तक भी लड़ाई लड़ी जाएगी लड़ेंगे। इंसाफ से हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें इंसाफ जरूर चाहिए। किसी एक मामले में इंसाफ के लिए 31 बरस का इंतजार कम नहीं होता और हाशिमपुरा मामले की तवील अदालती कार्रवाई ने हमारे सिस्टम और अदलिया की सुस्त रफ्तारी की सच्चाई को उजागर कर दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अहमदाबाद के दानी लिमडा इलाके में आज इज्तिमाई शादी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 35 जोड़ों की इज्तिमाई शादी करवाई गई। गुज़िश्ता 11 बरस से दानी लिमडा मुस्लिम नौजवान कमेटी की जानिब से इलाके के गरीब लोगों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जाता रहा है। तकरीब में नए जोड़ों को उमूर खानदारी से जुड़ी अशिया भी दी जाती हैं। इज्तिमाई शादी तकरीब में शहर की कई सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। साल हम 11 साल से 51 जोड़े रखते हैं, बढ़ाते रहते हैं। ये हमारी कमेटी का एक उत्साह है कि भाई दर साल इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। टोटल सामान दिया जाता है, सिर्फ कुछ भी उनके नहीं। अभी सिर्फ ये बार गैस का बाटला लाना है उनके, बाकी इनका परिवार चालू। वहीं भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा में इज्तिमाई निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। इज्तिमाई निकाह के लिए भोपाल मसाजिद कमेटी में रजिस्ट्रेशन जारी है। अब तक पूरे मुल्क से 160 जोड़े इज्तिमा में निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आलमी इज्तिमा में इज्तिमाई निकाह के लिए 23 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। इज्तिमाई निकाह का मकसद मुआशरे से शादी के नाम पर फजूल खर्ची और जहेज की लानत को खत्म करना है। आलमी इज्तिमा में इज्तिमाई निकाह का इनेकाद पहले दिन ही होगा। हालांकि अब तक आलमी इज्तिमा में दूसरे दिन इज्तिमाई निकाह के इनेकाद की रिवायत रही है। इज्तिमा में इस बार जो है पहली यानी 23 तारीख को यानी निकाह इज्तिमाई निकाह होंगे। अभी तक मसाजिद कमेटी में जो है तकरीबन 160 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इंतज़ाम के लिए। और निकाह में अब जब तक ये जारी रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक ये आखिर तारीख नहीं हो जाती 23 तारीख तक, तो 23 नवंबर तक इंशाल्लाह हम ये रजिस्ट्रेशन यहाँ करते रहेंगे। मुमताज़ फिल्म नगमानिगार साहिर लुधियानवी की हयात और खिदमात पर भोपाल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। साहिर लुधियानवी साहित्य एवं संस्कृत सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम भोपाल में मुनक़िदा सेमिनार में मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और साहिर लुधियानवी की हयात और अदबी खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। अब्दुल हई यानी साहिर लुधियानवी लुधियाना से तालीम हासिल करने के बाद लाहौर मुंतकिल हो गए। यहाँ उन्होंने अपनी पहली किताब तलखियां के नाम से लिखी। साहिर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे और इसी के ज़ेर साया अपनी अदबी तख्लीक को परवान चढ़ाया। भोपाल स्वराज भवन में मुनक़िदा सेमिनार में दानिश्वरों ने साहिर की शायरी पर रोशनी डालते हुए उन्हें हुकूक़ निस्वां का अलंबरदार और आम इंसानों के एहसास और जज्बात का मुहफ़्फ़िज़ करार दिया।
क्योंकि उनके गीत आवाम के जो निचली तबका था, कमज़ोर तबका था, वो गुनगुनाता था। हमने गुनगुनाते हुए देखा है। लेकिन जहाँ तक उनकी नज़मों का सवाल है, उन नज़मों ने मुझे ज़ाती तौर से बहुत मुतासिर किया। शायर पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। बुनियादी चीज़ ये है कि शायर ने हुकूक निस्वा के लिए सारी ज़िंदगी जंग की है। माँ ने जिस वो पैदा हुए 6 महीने के थे, बेटे के हक़ के लिए बाप से लड़ी उनके, और सारी ज़िंदगी उम्र लड़ते रहे माँ के हक़ के लिए। माँ के मुराद औरत के हक़ के लिए। साहिर लुधियानवी साहित्य एवं संस्कृत सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़द सेमिनार में मकाला निगारों ने साहिर की शायरी को सिर्फ फिल्मी गीत के तनाजुर में देखने पर एतराज़ किया। और मेरा पहले से मैं उनका बहुत फ़ैन रहा। उनका एक गाना किशोर जी का था, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दूसरा गाना उनका मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत असर करता है कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुक़द्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो साहिर लुधियानी तो एक अजीम शख्सियत थी और उसको लोगों ने यानी उर्दू आवाम ने महज ताक़ी पसंद शायर या फिल्मों से वाबस्ता शायर की हैसियत से उसको तस्लीम कर लिया। हालांकि वो उर्दू का अजीम शायर है और उसके ऊपर फिल्मों से हटकर उसके ऊपर उसके काम तहक़ीक़ होना चाहिए। इस मौके पर सोसाइटी की जानिब से उर्दू और हिंदी में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले शायरों और अदीबों को एजाज से भी सरफराज किया गया और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुशायरे का भी शानदार इनेकाद किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।